सभी आपसुख संगठन का संभागीय प्रबोधन सम्मेलन आज रविंद्र भवन में आयोजित है। इस अवसर पर माननीय बामन मेश्राम जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामसेव एवं भारत मुक्ति मोर्चा, बहुत से साथी यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एवं सम्मानीय मंच का बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, जिस तरह से हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और एक जगह नहीं अभी हम बैठ पा रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे 2 घंटे मुश्किल से अभी साहब आए हैं, 2 घंटे भी यदि एक जगह हम नहीं बैठ पा रहे हैं तो हम समाज को कुछ नहीं समझा पाएंगे। जब हमें खुद इतनी क्षमता ना हो कि एक जगह हम 2 घंटे बैठकर इंतजार कर ले कि आखिर आज यहाँ कौन सी बात होने वाली है। साथियों, मैं अपनी बात पर आऊंगा। मैं स्वयं यहाँ वक्तव्य देने नहीं आया हूँ, बल्कि सुनने आया हूँ बामन मेश्राम से। बस थोड़ी सी बात जरूर कहना चाहूंगा कि संगठन का जो नाम है भारत मुक्ति मोर्चा, नाम बहुत अच्छी बात कहता है, नाम संदेश देता है कि आखिर हम चाहते क्या हैं। हम मुक्ति चाहते हैं, ये मुक्ति मोर्चा है, हम मुक्ति चाहते हैं। और यदि मुक्ति चाहते हैं तो किस बात से मुक्ति चाहते हैं? प्रश्न यह है कि हम किस बात से मुक्ति चाहते हैं। क्या हम जेल में बंद हैं या कोई और हमारी समस्या है? कौन सी ऐसी बात है? मुक्ति का तो एक अर्थ आजादी भी होता है, दूसरी भाषा में उसको आजादी कहते हैं। तो आजादी का पर्व तो हम 75 साल से मना रहे, तो इसका मतलब है कि हम आजाद हो गए हैं। तो जब आजाद हो गए हैं तो फिर मुक्ति किस बात से चाहिए? प्रश्न यह है कि किस बात से हमें मुक्ति चाहिए? आजादी के 75 वर्ष बाद बाबा साहब के अखंड परिश्रम के कारण जो भारत का संविधान हमें मिला, यदि वह संविधान इस देश में लागू हो जाए तो हम मुक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। यही हमारी मांग है कि हमारे देश में हमारा संविधान लागू हो जाए। परंतु साथियों, लागू होना तो दूर है, आज पिछले 10 वर्षों से विशेष संकट हमारे संविधान के ऊपर है। वह संकट यदि है तो वो किसी और के कारण नहीं है, हमारे कारण है, हमारी गलतियां हैं, हमारी कमियां हैं, जिस कारण से बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है उसको हम बचा नहीं पा रहे हैं, उसको सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। और जो संतानें अपने पूर्वजों की छाती को सुरक्षित ना कर पाए वो नालायक होते हैं। तो हम नालायक लोग हैं, कैसे हम लायक बने, इस बात को सुनने के लिए हम बामन मेश्राम साहब के सामने आए। हम चाहते हैं, इसमें एक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, जाति आधारित जनगणना। ये जाति आधारित जनगणना की आवाज भारत मुक्ति मोर्चा ने उठाई, माननीय मेश्राम साहब ने आवाज उठाई और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रावधान किया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। परंतु क्यों नहीं हो पा रही 75 साल में? साथियों, मैं अकेला सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, एक राजनीतिक दल का सदस्य भी हूं। मैं उस बात को कहीं छुपाना नहीं चाहता। मैं कांग्रेस पार्टी में पिछड़ा वर्ग विभाग में प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि चमचे जो होते हैं वो सफल हो जाते हैं और सच्चाई कहने वाले लोग पीछे रह जाते हैं।
बाबा मेश्राम साहब जैसे लोगों के साथ बैठने वाले लोग निश्चित रूप से राजनीतिक दल जो आज हैं उनमें उनका सफल होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहां से हम लोग सुनते हैं, मेश्राम साहब के वीडियोस देखते हैं, तो हम सच्चाई अपनी पार्टी की मीटिंग्स में भी कह देते हैं, तो जो सच्चाई बोलता है वो उसके साथ लोग नहीं होते। तो इसलिए इस संघर्ष के लिए जो जाति आधारित जनगणना, जिसकी जितनी संख्या भारी, तो संख्या किसकी कितनी भारी है, किसकी कम है, ये पता कैसे लगे, इसके लिए जाति आधारित जनगणना की जरूरत है। और आज इस विषय पर भी चर्चा है। मैं चाहूंगा कि हम लोग संघर्ष करें और हाथ से हाथ मिलाकर इस अधिकार को लें। तो पिछड़े वर्गों की संख्या इस देश में कितनी है और किस वर्ग की संख्या कितनी है, ये आईने की तरह साफ हो जाए, हमारा अधिकार हमें मिल जाए, इसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। साथियों, समय कम है, बहुत कम समय में मुझे बात रखना है। मैं इस बात को समझ रहा हूँ, माननीय मेश्राम साहब को हमें सुनना है, परंतु कुछ मोटी मोटी बातें जो हैं वो आपके बीच में जरूर कहना चाहूंगा। आजादी और मुक्ति की बात जहां तक है, मात्र 2-3% लोग यदि क्रांति कर दें तो किसी भी व्यवस्था को बदल सकते हैं और उस व्यवस्था को चला भी सकते हैं। आज जो स्थिति है, आज जो जकड़न है, जो लोग हमें पकड़े हुए हैं, हमारी गर्दन को जिनने पकड़ रखा है, हमारी प्रगति के सारे द्वार जिनने रोक रखे हैं, उनकी पकड़ बहुत मजबूत है और उनकी संख्या भी ज्यादा नहीं है। मात्र 3-4% लोग जब हमें बंद करके रखे हैं, हमें पकड़ के रखे हैं, तो ये 90% समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक, ये सब यदि इकट्ठे हो जाएं तो क्या 4% लोग, इनमें से 4% मात्र चाहिए, तो 4% लोग इस देश में क्रांति कर देंगे और हम अपना अधिकार ले लेंगे। ये बात हम आपके बीच में कहने आए। और मैंने वो बात कही थी, और सारे लोग जो हैं, जो बाहर घूम रहे हैं, वो कृपया अंदर आ जाएं, माननीय मेश्राम साहब को सुने और सुन के जाएं और जीवन का कुछ समय इस काम में लगा दें, क्योंकि अन्य जगह को आपने खूब समय, खूब पैसा, खूब श्रम दिया, परंतु उससे आपको मुक्ति नहीं मिली। जकड़न मजबूत हुई है। यदि उस जकड़न को से छूटना चाहते हो, आजादी चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो आओ, सुनो, बैठो, समझो और फैल जाओ अपने समाज में और समझाने का काम करो। ऐसी बात रखते हुए, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं अपनी बात को ही समाप्त करूंगा। जय मूल निवासी, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रमाकांत यादव जी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिकार मोर्चा सागर। इन्होंने बहुत अच्छी बात समाज के बीच में रखी।